जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमारी फिनिश हो चुकी है, इस पर हमने काल वीडियो कर ली है। ठीक है, प्रैक्टिस भी हमने बहुत करी तो इसकी हमने पूरा बेसिक भी अच्छे से पढ़ लिया था। और अब हम क्या शुरू करने वाले हैं, मैट्रिक्स यानी कि आप व्यू हम शुरू करने वाले हैं। दोनों में लैंग्वेज में रहेगा आपका ये बाइलिंगुअल और फिर मतलब हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, ये सभी स्टेट के लिए इसमें ये अलग से सेपरेट नहीं है भाई कि आपका कोई एक बोर्ड से अलग से है ना, इसमें सबके लिए कॉमन है। ठीक है, आप कोई भी बोर्ड से हो, चाहे पी बोर्ड से हो, चाहे एमपी बोर्ड से, और चाहे फिर आप सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, बाइलिंगुअल है तो दोनों में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। पूरा फाउंडेशन बैच पूरा मजबूत, और क्वेश्चन हमारे जो है पूरे आईएमपी क्वेश्चन है जो हमारे एग्जामों में आए हुए हैं, हर बोर्ड एग्जाम में लिए क्वेश्चन है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो इस नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आप सबका एक बार तहे दिल से स्वागत है। और बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा सहयोग करिए, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छी सी वीडियो लेकर आए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स यानी कि आप भी ये हमारा होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सब देखो, इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत है तो आप इंग्लिश में ही पढ़ सकते हो, साथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं भूल जाऊँ तो बताने में, वैसे मैं दोनों में आपको बताऊंगा। ठीक है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स यानी कि हमारा क्या होता है, आव्यूह। ठीक है, मैट्रिक्स भी लिखा जाता है आपका हिंदी में भी, और इंग्लिश में भी हम इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हम आव्यूह। तो मैट्रिक्स या आव्यूह फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। मैट्रिक्स को ऐसे निरूपित करते हैं। ठीक है, इंग्लिश से पढ़ लेते हैं। अब मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ फंक्शंस और नंबर, इट इज डिनोटेड बाय ए। इसका मतलब क्या, थोड़ा वो समझते हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये है, जो हमारे नंबर्स होते हैं ऐसे 2 3 4 5 6 7, अब ये कहीं भी बिखरे हुए डले हुए हैं। ठीक है, अब इनको हमें अरेंज करना है, मतलब एक सिस्टमेटिक नंबर जमाना है। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मान लो आप टिकट लेते हो, तो जब आप टिकट लेते हो तो आप लाइन लगते हो नहीं लगते हो, कि कहीं ऐसा कोई यहाँ खड़ा वहाँ खड़ा नहीं होता ना, मतलब एक अरेंजमेंट होता है भाई, एक लाइन लगा लो, है ना। महिलाओं की अलग, जेंट्स की अलग टिकट लेने के लिए। तो एक सिस्टमेटिक होता है सेम ऐसे यहाँ पर है कि हमारे जो फंक्शंस हैं, जो नंबर्स हैं, उनका जो हमें अरेंजमेंट करना है एक सिस्टमेटिक फॉर्म में करना है। या तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कर दो या स्क्वायर फॉर्म में कर दो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो, इसको डिनोट करते हैं हम, ये अपना जो ब्रैकेट है इससे करते हैं, इसको बॉक्स ब्रैकेट बोलते हैं, बड़ा ब्रैकेट बोल दो। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये अरेंजमेंट कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने इसको अरेंज कर दिया। तो यहाँ पर हमको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक लाइन है, इस लाइन में क्या हो गया हमारा 2 3 4, अगली लाइन में हमारे 5 6 7, फिर अगली लाइन में 8 9 10, जो भी है। तो मतलब ये क्या, एक अरेंजमेंट हो गया। तो दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर एक ब्रैकेट में आपको डिनोट करना चाहिए। ठीक है, इसके और भी सिंबल होते हैं ना, दो ब्रैकेट भी लगा देते हैं। ठीक है, इस टाइप का आपको मैंने आपको यूज होगा कौन सा, ये बड़ा ब्रैकेट जो है इसका यूज हो रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं कि जो हमारे ये अरेंजमेंट हैं, जो अगर इस टाइप से हमारे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रो। क्या बोलते हैं, रो। और जो हमारे इस टाइप से होंगे हमारे, जो उनको क्या बोलेंगे हम, कॉलम। ठीक है, यानी वर्टिकल को हम क्या बोलते हैं, जो हमारे ऊर्ध्वाधर हैं उनको हम बोलते हैं कॉलम, और जो क्षैतिज हमारे होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल उनको हम क्या बोलते हैं, यानी कि पंक्ति, यानी कि रो बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है भाई, रो यानी कि हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, कॉलम, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, स्तंभ। ठीक है, ये हमारी रो होती है, ऐसे हमारा ये मैट्रिक्स है। तो ऐसे A11, A12, A13, A21, A22, ये हमारे रो हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसमें इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे क्या हो जाएंगे, रो, क्या हो जाएंगे, रो। यानी कि R1, इसको हम R2, इसको हम बोल सकते हैं R3, पहली रो, दूसरी रो, थर्ड रो, ये हमारे जाएंगे कॉलम C1, C2, और ये हमारा क्या जाएगा, C3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 3 रो हो गए, यहाँ पर 3 कॉलम हो गए। अब जो हमारी रो होती है, ऐसे हमारा एम, हमने माना यहाँ पर M रो है। ठीक है, ऐसे में मतलब यहाँ पर 3 रो है। ठीक है, और यहाँ पर N कॉलम है, N कॉलम यहाँ पर हमने क्या मान लिया, N कॉलम। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, M/N। ठीक है, M रो है और N कॉलम है। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि 3/3, 3 रो है और 3 कॉलम। फर्स्ट नंबर में हम क्या करते हैं, रो को डिनोट करते हैं, किसको करते हैं, रो को। और सेकंड नंबर पर हम कैसे करते हैं, कॉलम। ठीक है, और हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स। मैट्रिक्स की कोटि यानी कि ऑर्डर्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की ऑर्डर की बात चल रही थी, में ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर यहाँ पर होता है नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह की कोटि, यानी आव्यूह की मैट्रिक्स की कोटि बोल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ रो मान लो हमारी m है,
नंबर ऑफ कॉलम हमारे मान लो n है, मतलब कि जो हमारा अभी जो मैट्रिक्स है उसमें m रो है और n कॉलम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, m इंटू एन को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ और आपको बताना है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कितनी रो है और कितने कॉलम। तो भाई आप बताओ यहाँ पर रो कितनी, देखो रो, ये रो होती है, तो एक रो हमारी ये हो गई और एक रो हमारी ये हो गई, तो यहाँ पर बताओ दो रो हो गए, तो यहाँ पर लगेंगे टू, तो इन टू। अब देखते हैं कॉलम कितने हैं, तो वन टू और ये हमारे थ्री, वन टू थ्री, तो यहाँ पर कितने, तीन कॉलम। तो आपसे पूछेंगे कि बस इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, टू इंटू थ्री, टू बाई थ्री, यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या है, सिंपल है। यहाँ पर लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स विद एम रो एंड एन कॉलम इज कॉल्ड एम इंटू एन मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम एन। ठीक है, मैट्रिक्स की इसको हम कोटी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से आएगा, ऐसे आपको समझ अच्छे से आ रहा होगा। अगला है हमारा पंक्ति में, हमारे क्या है, टाइप्स आ गए। ठीक है, अब हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, हमारा हमने रुचि पढ़ ली मैट्रिक्स क्या होता है और मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको निकालना आ गया होगा। ठीक है, ऑर्डर निकालना बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ रो और इनटू नंबर ऑफ कॉलम, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि आव्यूह के प्रकार। आव्यूह के प्रकार की हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे केस हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पंक्ति मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि रो मैट्रिक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रो मैट्रिक्स, हिंदी में पंक्ति मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स में केवल एक ही पंक्ति हो, यानी कि इफ अ मैट्रिक्स कंटेन्स ओनली वन रो इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। यानी कि अगर मैट्रिक्स में एक केवल क्या हो, रो हो, कॉलम कितने भी हो, ठीक है, डोंट, है ना, केयर, लेकिन क्या होना चाहिए, रो केवल एक होना चाहिए। अगर उसमें रो एक है तो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 4 6 7 और 1 2 3 4, बताओ इसमें कौन सा आपका रो मैट्रिक्स है। तो भाई देखो हमने इसमें देखा, इसमें एक रो है, रो ऐसे होती है, एक रो है, तो यहाँ पर एक रो है और कॉलम कितने, कॉलम तीन है, बट हमें कॉलम से मतलब ही नहीं है, सिर्फ एक रो है, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इसमें देखा हमने दो रो है दो कॉलम है, तो ये रो मैट्रिक्स तो नहीं है भाई, क्योंकि रो मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है आपकी, कि इसमें एक रो होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं स्तंभ मैट्रिक्स, है ना, यानी कि कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो भाई सेम जैसे रो मैट्रिक्स था वैसे हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि जिसमें एक कॉलम हो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। रो कितने भी हो डोंट केयर, लेकिन रो क्या, नंबर ऑफ जो कॉलम है वो क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 6 7, चलो इसमें बताओ जरा कितनी रो है, तो देखो एक रो ही हो गई, दो रो, यहाँ पर तीन रो, यहाँ पर तीन रो हो गई और कॉलम देखो एक ही, हमारा कॉलम एक ही हो। तो जब कॉलम एक हो और रो कितने भी हो, दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। जीरो मैट्रिक्स यानी कि नल मैट्रिक्स इसको हम बोलते हैं, शून्य मैट्रिक्स क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स के सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव यानी ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, दिस इज कॉल्ड शून्य मैट्रिक्स, यानी कि नल मैट्रिक्स। ठीक है, एम्प्टी बोल सकते हो, जीरो बोल सकते हो, कुछ ही बोल दो, यानी ऑल एलिमेंट्स, जितने भी आपके एलिमेंट हो उसमें, 2 बाई 2 का हो, 3 बाई 3 का, कितने भी हो, अगर उसके ऑल एलिमेंट्स जीरो है, दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स या फिर एम्प्टी मैट्रिक्स। ठीक है, अगला है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी कि आयताकार मैट्रिक्स। इसमें कुछ नहीं होता, बस आपका इतना ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर सेम नहीं है, यानी जितनी रो है उतनी ही अगर कॉलम नहीं है, ठीक है, तो वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। देखो कैसे, रेक्टेंगुलर आप जानते हो रेक्टेंगुलर कैसा होता है, इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ऐसे ही होता है ना, इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर। अब भाई यहाँ पर देखो, ये आपको क्या लग रहा है, दो इधर है दो इधर है, यहाँ तीन तीन, ये क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बनने के बताओ, बन रहा है। अब यहाँ पर देखो इसमें कितनी रो है, एक और दो, यहाँ दो रो है, कितनी रो है, दो, कॉलम कितने हैं, एक दो तीन, तीन कॉलम है। तो भाई ये सेम नहीं है ना, नंबर ऑफ रो कॉलम सेम नहीं है, यहाँ पर रो दो है और कॉलम हमारे तीन है, तो सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो क्या हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। अगर ये सेम होते ऐसे इस टाइप से, चारों हाथ से इक्वल होगा, 3 3 3 3, दिस इज कॉल्ड, तीन रो है इसमें और तीन कॉलम है, तीन रो है तीन कॉलम, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं है, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आयताकार आव्यूह, आयताकार मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्गाकार आव्यूह। ठीक है, अगला पॉइंट होगा शायद इसमें, देखो
स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम है, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम है, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो इसमें क्या है, 2 रो हैं और 2 ही क्या है हमारे कॉलम, ठीक है। तो इसके आगे हम और क्लास, इस क्लास का भी लंबी चलेगी, इसमें बहुत सारी थ्योरी है, तो इसको हम आराम से पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।